जो क्वेश्चन नंबर 8 से जो क्वेश्चन नंबर 13 तक जो हम करेंगे ना आज, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट 8 या 11 वाला तो आ सकता है, ठीक है। तो देखो करना क्या है इसमें, सबसे पहले मैं देखो एक बात बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ AP बराबर AS? क्यों लिखूंगा मैं AP बराबर AS? क्यों लिखूंगा बताओ जरा, AP इक्वल टू AS क्यों लिखूंगा मैं? क्योंकि लिख दूंगा यार मैं टेंजेंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स हमेशा इक्वल ही तो होते हैं। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कभी भी दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे तो क्या होते हैं, हमेशा वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट्स आर इक्वल, एक कंडीशन तो ये बना दी मैंने, ठीक है। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही देखो ये वाला देखो आप, BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ, ठीक है ना। क्यों होगा भाई, बिल्कुल सेम वही रीजन, सेम रीजन, टेंजेंट्स आर इक्वल, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर देखो तीसरा रीजन क्या, देखो एक ये लिख सकता हूं भाई DR इक्वल टू DS, लिख सकता हूं ना भाई, तो लिख दो इसको भी, क्या लिख देंगे हम, DR इक्वल टू DS, ठीक है, सेम वही रीजन, इक्वेशन नंबर 3। फिर यहां क्या लिख दूंगा मैं, CR इक्वल टू में CQ, क्यों, सेम रीजन, टेंजेंट्स आर इक्वल, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं करता क्या हूं, चारों जो इक्वेशन बनी है ना इनको ऐड कर देते हैं, इनको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं करता हूं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इन चारों को क्या कर रहे हैं भाई, हम ऐड कर रहे हैं। ऐड कर दो भाई तो क्या होगा, AP प्लस BP, ठीक है, प्लस DR प्लस CR इक्वल टू में आ जाएगा आपका AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। अब आप ध्यान से देखो, AP प्लस BP कितना बन जाएगा, जल्दी से बताओ, AP प्लस BP पूरा AB बन गया ना मेरा यहाँ से, ठीक है। तो AB प्लस, अच्छा DR प्लस CR यहाँ से कितना बना है, DR प्लस CR पूरा कितना बन गया, CD बन गया यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही देखो AS प्लस DS, AS प्लस DS कितना बन गया, पूरा AD बन गया यहाँ से। और BQ प्लस CQ कितना बन गया यहाँ से, BC बन गया। तो यही तो मैं प्रूफ करना था, ये चीज तो मैं लेकर आनी थी, जो कि मैं लेकर आ गया। तो क्या लगा देंगे लास्ट में, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, और क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला था, देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, हमें प्रूफ क्या करना है कि A और B को ना 90 डिग्री लेकर आना है। A और B देखो कहां पे बन रहा है, AOB यानी ये वाला एंगल, इसको 90 डिग्री प्रूफ कर देना तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूं ध्यान से, मतलब O को अगर मैं C से ज्वाइन कर दूं, क्या कर दूं मैं ज्वाइन कर दूं, यानी ज्वाइन O टू C, मतलब अगर मैं O से, यहाँ पे देखो C दिया हुआ, जहां जो टच करा नहीं C है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ O को C से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। और ध्यान से देखो यहाँ पे 4 ट्रायंगल बन गए, कौन कौन से, एक ये बन गया, एक ये और एक ये, ठीक है। तो पहले ना मैं 2 ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन कौन से 2 ट्रायंगल, एक मैं ले रहा हूँ AOP और एक ले रहा हूँ मैं AOC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, इनको हम कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसी से कंडीशन बनेगी में, ठीक है। तो इनको कॉन्ग्रुएंट क्या करेंगे, देखो एक कंडीशन तो मेरे को आ रही है यहाँ से कि OP बराबर OC है, क्यों है भाई जल्दी से बताओ, क्योंकि रेडियस हमेशा इक्वल होती है ना भाई, रेडियस क्या होगी, इक्वल। मैंने बताया था 1 से 2 या 2 से ज्यादा रेडियस होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलो, रेडियस आर इक्वल, ठीक है ना। OP ये हो गई रेडियस और OC ये भी हो गई रेडियस, ठीक है। अच्छा एक क्या है भाई, देखो इसमें क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, AO कॉमन आ रहा है, ठीक है, AO कॉमन आ रहा है। चलो एक कंडीशन मिल गई, अब एक कंडीशन और क्या मिल रही है बताओ, 2 कंडीशन मिल गई, यहाँ से एक कंडीशन और बताओ क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। बिल्कुल ये वाली चीज इसके इक्वल है, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, ठीक है ना। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, AC, क्यों हो जाएगा, टेंजेंट्स आर इक्वल। तो कौन सा रूल लग गया, बाय SS रूल, ठीक है। तो ट्रायंगल AOP हो गया भाई किसके, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOC के, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। तो बाय सिंप्लिसिटी से कह सकते हैं भाई, पढ़ाना ना 9th क्लास में, बाय सिंप्लिसिटी से क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, कौन सा एंगल, एंगल AOP मेरा बराबर हो गया किसके भी, एंगल AOC के, बाय सिंप्लिसिटी, ठीक है ना। ऐसे सिमिलरली सेम टू सेम हम क्या करेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है नहीं वाला,
ये वाला और ये वाला, इसमें क्या कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे, लेकिन हम उसको दोबारा करके नहीं दिखाएंगे, हम क्या करेंगे सिमिलरली लिख देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे टीचर को लिख देंगे सिमिलरली, तो टीचर समझ जाएगा अच्छा दोबारा कॉन्ग्रुएंसी लगाइए, ठीक है। तो ऐसे ही लिख देंगे सिमिलरली ट्राइंगल BOC, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसके, BOQ के, ठीक है। तो बाय सिंप्लिसिटी, ठीक है, बाय सिंप्लिसिटी ट्राइंगल एंगल BOC इक्वल हो जाएगा एंगल BOQ के, मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले छोटे से एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देख लिया होगा भी सारे एंगल। अब बच्चा ध्यान से बताओ, मैं इसको अगर मैं पूरे को यहाँ से यहाँ तक मैं ज्वाइन करता हूँ तो क्या बन रहा है मेरा, एक सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। देखो एक सर्कल बन रहा है ना, एक सर्कल में एक लाइन ऐसे जा रही है। अब मैं इसको पूरे को ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना बनता है 180 बनता है, वहां पे 4 एंगल बने हुए हैं, ठीक है। तो इस चारों एंगल को मैं प्लस कर देता हूँ, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, चारों एंगल क्या कर रहा हूँ मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस करते हैं, कौन कौन सा एंगल है भाई, एक मेरे पास एंगल AOP है, AOC है, एक मेरे पास BOC है और एक मेरे पास BOQ है। इन सबको प्लस करने पे कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इतना हो गया क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अच्छा अब ध्यान से देखो AOP क्या है मेरा, AOC के बराबर मैं प्रूफ कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं AOP की जगह पे लिखता हूँ AOC लिख देता हूँ, ठीक है, और AOC को सेम ही रहने देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। BOC को सेम टू सेम रहने देता हूँ और BOQ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, BOC लिख सकता हूँ क्योंकि मैं प्रूफ कर चुका हूँ इक्वल है, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ BOC 180 डिग्री, ठीक है। AOC प्लस AOC कितना हो जाएगा, 2 एंगल AOC हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना x प्लस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, वैसे ही AOC प्लस AOC कितना हो जाएगा 2 एंगल AOC, ठीक है। ऐसे BOC प्लस BOC कितना हो जाएगा 2 एंगल BOC हो जाएगा, ठीक है। 2 एंगल BOC इक्वल टू में 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ, 2 तो कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू में 180 डिग्री, ठीक है। 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू में 90 डिग्री, ठीक है। अब AOC प्लस BOC देखो क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे था, यहाँ पे मैं रफली बनाता हूँ डायग्राम, ठीक है। चलो मान लो एक डायग्राम ऐसा था आपका, A था यहाँ पे कितना था B था, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना बन रहा था भाई आपका, ये बन रहा था आपका C। अच्छा बताओ कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। इसके मैं बराबर लिया ये वाला एंगल प्लस ये वाला AOC ना, देखो AOC और कौन सा BOC, AOC यानी BOC ये वाला, तो ये वाला एंगल आ गया ना मेरा टोटल पूरा, कौन सा ये पूरा एंगल कितना बन रहा है AOB बन रहा है, AOB इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ये अपॉन नहीं है, यही तो लाना था, AOB 90 डिग्री, यही तो लिया है मैं, हैंड्स प्रूफ, बस ये क्वेश्चन खत्म। आसान था, हलवा क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इसमें, बस 2 बार हमने कॉन्ग्रुएंसी लगाई है, तो उससे फायदा क्या हुआ, ये वाला एंगल इसके बराबर लिया और ये वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, देखो एक डायग्राम में बोला कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैंने एक्सटर्नल पॉइंट बाहर ले लिया, उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब सबको पता है भाई यहाँ से 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ से मैंने उसको दोनों को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें ये बोला है प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, प्रूफ ये करना है कि ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल और एक ये जो पूरा एंगल है, इनको प्लस करने पे सप्लीमेंट्री एंगल बनना चाहिए। इनको मतलब सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, मतलब कि अगर मैं कहूँ क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि APB प्लस एंगल AOB 180 डिग्री लेकर आना है, ये बोला है क्वेश्चन ने। क्या बोला है भाई, APB प्लस AOB इक्वल टू कितना लेकर आना है 180 डिग्री लेकर आना है, ठीक है ना। अब इसको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ कैसे प्रूफ करेंगे। देखो इसको करने का एक बेहतरीन तरीका, क्या तरीका है भाई बताओ, क्या तरीका है बताओ। देखो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे क्या लगा देता हूँ क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, सबको पता है, सबको पता है 360 डिग्री का सम होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा एंगल है भी ले लो, चलो एक हो गया APB प्लस एंगल AOB प्लस ये कौन सा एंगल हो गया भाई PA हो गया प्लस एंगल PBO कितना हो गया भाई 360 डिग्री हो गया, सबको पता है भाई। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB प्लस PO कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, सबको पता है ना भाई। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे कितना बनता है 90 डिग्री बनता है एंगल, ठीक है। PBO कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री हो गया, ठीक है।
ये कितना होगा 180 डिग्री। अच्छा इसको उधर ले जाएंगे माइनस में तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी 180 हो जाएगा ना, 180 को उधर माइनस करा दो, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री कितना होगा भाई 180 डिग्री आ गया। तो यही तो लेकर आना था मैं, इसको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था कि इसका सप्लीमेंट्री मतलब इनका सम सप्लीमेंट्री आ रहा है, यही तो लाना था मैं, बस क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन को ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है ना, मतलब कि दिया हुआ है कि एबीसीडी क्या पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बनने का मतलब सर्कल बना, मतलब उसको टच करके एक सर्कल बन रहा है, ठीक है ना। हमें प्रूफ करना है कि एबीसीडी को रोम्बस लेकर आना है। अच्छा एक बार ध्यान में देखो कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पूरी साइड्स क्या होती है इक्वल होती है, तो ए बी बराबर क्या होगा सीडी होगा और ए डी बराबर क्या होगा यहाँ से बीसी होगा। तो ये चीज तो हमारी क्या होगी, ये चीज क्या होगी हमारी गिवन होगी, क्या होगी गिवन, ये तो गिवन दी हुई है क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाई मैंने, अपोजिट साइड का इक्वल, ठीक है ये चीज तो हो गई। अच्छा ध्यान से देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, मैंने क्या लगाया था, टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से कभी भी दो टेंजेंट ड्रॉ करते तो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, जो मैंने आपको बेसिक्स में बताया हुआ था, ठीक है ना। तो एपी इक्वल टू एस लिख सकते हैं ना भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रीजन भाई टेंजेंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल रीजन में यहाँ पे क्या होगा बीपी बराबर बीक्यू हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए मैंने, ठीक है। तो बीपी बराबर पीक्यू, ऐसे एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए थे, यहाँ भी इक्वल होगा तो क्या होगा डी आर इक्वल टू में सी आर, ठीक है, सॉरी डी आर इक्वल टू में डी एस, ये वाला होगा ना इक्वल। ऐसे ही देखो एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ भी इक्वल हो जाएगा सी आर इक्वल टू में सी क्यू। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। रीजन यहाँ भी सेम लिख देना, टेंजेंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है, टेंजेंट्स आर इक्वल, ये रीजन लिखना है आपको, ठीक है। तो लिख देंगे भाई इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, चारों इक्वेशन को क्या करेंगे भाई प्लस करेंगे। तो आपको पता है भाई लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ प्लस होती है और राइट हैंड साइड एक तरफ प्लस होती है, ठीक है। तो प्लस कर देते हैं, चलो लेफ्ट हैंड साइड को प्लस करो, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू में कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 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 कितना आ गया भाई डीएस। अच्छा डीएस यहाँ आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। नंबर को प्लस करना है, बताओ एपी प्लस बीपी कितना बन जाएगा, एबी बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में किया था हमने। सी आर प्लस डी आर कितना बन जाएगा, सी डी बन जाएगा। ए एस प्लस डी एस ए डी, बी क्यू प्लस सी क्यू कितना हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड इक्वल आती है उसके, मतलब रोम्बस क्या कहता है मेरा, रोम्बस हमारा ये कहता है ना कि ए बी बराबर सी डी आ जाना चाहिए, इसके बराबर ए डी बराबर बी सी, मतलब ये आना चाहिए। अगर ये चीज आ गई तो हम कह देंगे क्या कि रोम्बस है, क्या चारों साइड इक्वल आ जाएगी। देखो दो साइड तो पहले से इक्वल दी हुई है, अगर मैं किसी तरह ए बी को ए डी के बराबर ले आऊं या फिर ए बी को बी सी के बराबर ले आऊं तो चारों साइड इक्वल हो जाएगी ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, देखो ए बी बराबर सी डी दिया ही होता है, यहाँ पे दिया था ना, तो मैं करता हूँ सी डी की जगह पे ए बी लिख देता हूँ। क्या करता हूँ मैं सी डी की जगह पे ए बी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऐसे ही यहाँ पे क्या करता हूँ मैं ए डी बराबर बी सी दिया था ना, तो मैं क्या करता हूँ इसकी जगह बी सी लिख दो, ए डी की जगह पे बी सी लिख देता हूँ, ठीक है। ए बी प्लस ए बी कितना हो गया 2ab हो गया, ये कितना हो गया बी सी प्लस बी सी 2bc हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ए बी कितना आ गया भाई बी सी के बराबर आ गया, और बी सी किसके बराबर है ए डी के बराबर है, ठीक है, ठीक है। और ए बी भी किसके बराबर है, ए बी तो सी डी के भी बराबर है, तो सारी साइड क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। अब समझो ना ए बी 5 है तो सी डी भी कितना होगा 5 होगा। अब ए बी को मैं किसके बराबर ले आया बी सी बराबर, तो ए बी की वैल्यू अगर 5 है तो बी सी की वैल्यू भी 5 होगी, और ए बी अगर 5 है तो सी डी भी 5 होगी, इसके बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा बी सी तो ए डी के बराबर है, तो अगर मतलब बी सी भी 5 होगा तो ए डी भी 5 हो जाएगा, तो चारों साइड क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो हैंस कह देंगे यहाँ से ए बी सी डी से रोम्बस, यही तो लाना था मैं, हैंस प्रूफ। रोम्बस की एक ही प्रॉपर्टी होती है क्या कि उसकी चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा कि थोड़ा लेंथी भी हो, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 13 करा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 13 में वही बोला है कि एक सर्कल है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर बन रहा है, ठीक है ना, और हमें प्रूफ क्या करना है, जैसे ये वाला एंगल बन रहा है एओबी और ये डीओसी, तो इनका सम हमें क्या करना है 180 सप्लीमेंट्री लेकर आना है, मतलब कि 180 लेकर आना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब कि ये करना है एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इक्वल टू 180 लेकर आना है, और ये वाला भी तो एओडी और बीओसी को भी 180 लेकर आना है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है कि इतने सप्लीमेंट्री एंगल जो है सामने सामने वाले
इनके एंगल्स का सम हमें सप्लीमेंट्री लेकर आना है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या कर रहा हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ यहाँ से। क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन O से S ज्वाइन कर दे रहा हूँ, O से P ज्वाइन कर दे रहा हूँ, O से Q ज्वाइन कर दे रहा हूँ और O से R ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ज्वाइन O to S, O to R, ठीक है। O से R को ज्वाइन कर दिया और O से Q को ज्वाइन कर दिया एंड O to P ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इन सबको मैंने ज्वाइन कर दिया, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करी है मैंने, ठीक है। ज्वाइन कर दिया मैंने यहाँ तक। अब बस क्वेश्चन थोड़ा बस खत्म हो गया। देखो कैसे, अब इन एंगल को थोड़ा नेम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, एंगल को नेम दे देते हैं। देखो ये छोटे छोटे जो एंगल बने हैं सबको नेम कर देते हैं। देखो क्या, इसको देता हूँ एंगल 1, इसको देता हूँ मैं एंगल 2, इसको देता हूँ एंगल 3, इसको नाम देता हूँ एंगल 4, इसको नाम देता हूँ एंगल 5, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ मैं एंगल 6, इसको नाम देता हूँ मैं एंगल 7, इसको नाम देता हूँ मैं एंगल 8, ठीक है। ये 8 एंगल बन गया मेरे पास, ठीक है। मुझे क्या करना है, अब ध्यान से देखो, एंगल 1 बराबर एंगल 2 कह सकता हूँ मैं। क्यों कह सकता हूँ, देखो ध्यान से, मैंने ये ट्रायंगल ले रहा हूँ AOS और एंगल AOP। इन ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOP क्यों ले रहा हूँ, देखो कॉन्ग्रुएंट करते हैं इनको। चलो कॉन्ग्रुएंट करूँ मैं, अगर आपको ध्यान से देखो तो इसमें कंडीशन क्या है, एक कंडीशन तो मिल रही है मुझे भाई कि AS बराबर AP है। क्यों है, क्योंकि वही है टेंजेंट्स आर इक्वल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है। एक कंडीशन मिली मुझे OS इक्वल टू OP है। क्यों है, रेडियस इक्वल है भाई, रेडियस, ठीक है। रेडियस OS OP सर्कल की रेडियस ही तो है। एक क्या मिला मुझे, OA कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। OA कॉमन आ गया, ठीक है। तो बाय SS रूल ये ट्रायंगल क्या हो गया भाई, AOS कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOP के। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं कह सकता हूं कि बाय सिंप्लिसिटी क्या हो जाएगा, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। इसको नेमिंग कर दी ना, मतलब कि AOS जो बराबर हो जाएगा AOP के, तो एंगल AOS को मैंने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो एंगल 1 बराबर 2 है। सिमिलरली ऐसे ही क्या होगा, बहुत सारे जो एंगल्स है नहीं वाले, सिमिलरली सारे ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट मतलब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, बस डायरेक्ट लिख दो सिमिलरली। ऐसे ही एंगल 3 जो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 5 जो है मेरा वो एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। एंगल 7 जो है मेरा एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लोगे सिमिलरली। अब देखो ध्यान से देखो, ये सारे एंगल को, सर्कल कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो इन 8 एंगल्स को मैं प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, ये सबको प्लस करूंगा कितना आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, तो एंगल 1 तो मेरा एंगल 2 के बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, एंगल 3 तो चल रहा है, एंगल 4 की जगह पे मैं एंगल 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब क्या चल रहा है मेरा, एंगल 5 चल रहा है, एंगल 5 चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ एंगल 5 को एंगल 6 कर देता हूँ, ठीक है। और एंगल 6 यहाँ पे चल रहा है। अब मेरा क्या चल रहा है एंगल 7, तो एंगल 7 डाल देता हूँ, एंगल 8 की जगह पे मैं क्या करता हूँ एंगल 7 लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 3 हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ 2 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, 2 अभी बताता हूँ। एंगल 6 प्लस एंगल 6 कितना हो गया, 2 एंगल 6 हो गया, ठीक है। और एंगल 7 प्लस एंगल 7 कितना हो गया, 2 एंगल 7 हो गया, और इक्वल टू में 360 डिग्री तो यहाँ पे चल ही रहा है। अब सब में से ना मैंने क्या किया, 2 डायरेक्ट कॉमन ले लिया, 2 डायरेक्ट कॉमन ले लिया, क्योंकि देखो 2 एंगल 2 बन रहा था, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6, 2 एंगल 7, तो सब में से 2 डायरेक्ट कॉमन ले लिया मैंने। 2 से 360 डिग्री कट जाएगा, कितनी बार में भाई, कितनी बार में कट जाएगा जल्दी से बताओ, 180 बार में। 360 का आधा कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 बताओ क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, पूरा AOB तो है मेरा, तो एंगल AOB प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या है मेरा, एंगल 6 और एंगल 7 कितना है मेरा, DOC या फिर COD जो भी कह लो आप। ये मेरा कितना आ गया 180 डिग्री। यही तो मुझे प्रूफ करना है, यही तो मुझे प्रूफ करना है, ठीक है ना। ऐसे ही देखो मैं चाहूँ तब देखो इस सारी वैल्यू ऐसी है तो कह सकते हैं सिमिलरली कि ये वाला एंगल कितना आ गया 180 आ गया, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 होगा। सिंपल सी बात है ना, टोटल 360 है, 360 होता है ना। अब सारे एंगल निकालो, देखो एंगल AOP कहाँ गया, देखो एंगल AOP प्लस एंगल COD, ठीक है, प्लस एंगल AOD
प्लस एंगल BOC, ये कितना हुआ 360 डिग्री होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 180 आ चुका है, प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इसको उधर माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, तो AOD प्लस BOC कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। यही तो हमें यही तो लाना था, एक तो हमारा ये आ गया, एक हमारा ये आ गया, यही तो प्रूफ करना था हमें कि इन दोनों को 180 लाना था, इनका सम तो ले आया हूं।